हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो आज हमारी उत्तराखंड सामान्य अध्ययन के अंतर्गत क्लास 58 है। इस क्लास में जो प्रश्न हैं वो विगत वर्षों के उत्तराखंड ग्रुप सी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यह क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। एक तरह से तैयारी को चेक करने के लिए ही यह क्लास है कि आप अपनी जो पढ़ाई कर रहे हैं आप इसमें से कितने प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं। इस हिसाब से आप अपनी तैयारी को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं तो आपको लिंक यहाँ पे मिल जाएगा उसका, तो आप लिंक से जा कर के फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर लगातार उत्तराखंड से रिलेटेड या अन्य सभी सब्जेक्टों से रिलेटेड लगातार नोट्स वहाँ पर अपलोड होते हैं। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आग पकड़ने के लिए न्यूनतम प्रवृत्त फाइबर है। तो ऑप्शन सी क्या, सूती। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कौन सा जानवर है। तो गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कौन सा जानवर है। तो ऑप्शन बी कमल और सांड। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीजापुर के गोल गुंबज को किसने बनाया। तो बीजापुर के गोल गुंबज को किसने बनाया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी यूसुफ आदिल शाह ने बनवाया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी यूसुफ आदिल शाह ने। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न है, वॉलीबॉल खेल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो कितने खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 6 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लाफिंग गैस किसे कहा जाता है। तो लाफिंग गैस किसे कहा जाता है, दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन ए N2 को क्या कहा, N2O को क्या कहा जाता है, लाफिंग गैस कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, प्रश्न नंबर 6 ऑप्शन डी शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। अगला प्रश्न है सातवां, भगवत गीता किस भाषा में लिखी गई है। तो किस में लिखी गई है, ऑप्शन सी संस्कृत में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दबाव को किसके द्वारा मापा जाता है। तो वायुमंडलीय दबाव को किसके द्वारा मापा जाता है, ऑप्शन बी बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन डी कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो किस वेद में मिलता है, ऑप्शन ए ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 13वां, प्राचीन भारतीय इतिहास में स्थायी सेना रखने वाला प्रथम शासक कौन था, जिसने स्थायी सेना रखी। तो ऑप्शन सी बिंबिसार था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14वां, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच का समय सीमा कितने मिनट निर्धारित किया गया है। कितने मिनट निर्धारित किया गया है, ऑप्शन सी 70 मिनट निर्धारित किया गया है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए। तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए थे। तो ऑप्शन बी 24 तीर्थकर हुए थे। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यूएसए अपना स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाता है। तो किस तिथि को मनाता है, ऑप्शन बी 4 जुलाई को मनाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनरेगा भारत में कब लागू किया गया। तो मनरेगा भारत में कब लागू किया गया था। ऑप्शन बी 2009 में लागू किया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 18वां प्रश्न है, भारत में नरेगा किस वर्ष लागू किया गया। तो नरेगा किस वर्ष लागू किया गया था। ऑप्शन सी 2005 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 19वां प्रश्न है, भारत में सीमेंट का प्रथम कारखाना 1904 में कहाँ स्थापित किया गया था। तो कहाँ पर किया गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मद्रास में किया गया था। अगला प्रश्न है 20वां, मधुशाला के लेखक कौन है। तो मधुशाला के लेखक कौन है, ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 21वां प्रश्न,
राष्ट्रीय राजमार्ग किन दो शहरों को जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग एक किन दो शहरों को जोड़ता है? तो ऑप्शन बी दिल्ली व अमृतसर को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अल्पसंख्यकों के लिए 22वां प्रश्न, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन सी 1992 में की गई थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी जबलपुर में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है गैसों के दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? तो ऑप्शन ए मैनोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाई जाती है? तो मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाई जाती है? तो ऑप्शन बी 1 मई को मनाई जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो अभी थोड़े दिन पहले मनाया गया था, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 26वां, ब्लैक पैगोडा मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? ऑप्शन डी ओडिशा में है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी पेरिस में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सोवियत संघ ने अपना प्रथम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट को किस वर्ष अंतरिक्ष में छोड़ा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1957 में अंतरिक्ष में छोड़ा था। यहाँ पर मैं आपको एक सूचना देना चाहूँगा कि उत्तराखंड में जो ग्रुप सी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसा आज हमने अपने फेसबुक पेज पे इससे संबंधित जो डिटेल थी वो अपलोड भी की थी, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा उसको। तो वह एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाले हैं। तो एग्ज़ाम इसका मतलब है किसी भी समय पे होंगे, तो आप अपनी तैयारी बनाए रखें और एक बात का ध्यान रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को फॉलो करें और बुक्स से पढ़ाई करें, और उसमें ही आप जानते ही होंगे जैसा किसी मार्कर से या पेंसिल से इंपॉर्टेंट चीज़ों को मार्क करें और बार बार उनका रिवीजन करें। बहुत सारी बुक्स को फॉलो ना करें, कुछ अच्छी 1-2 बुक्स ले लें, उनको बार बार उनमें से जो अंडरलाइन करके जो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लगती हैं उनको कई बार आप रिवीजन करिए। जब आप उनका रिवीजन करेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें क्या होती हैं, हमारे दिमाग की उस स्थिति में चली जाती हैं जहाँ से हम उनको नहीं भूलते हैं, लेकिन वह कई बार रिवीजन करने के बाद जाती हैं। जब बार बार उनका रिवीजन करेंगे तो आपके वहाँ पर अच्छी चीज़ें स्टोर हो जाती हैं दिमाग में हमेशा के लिए। तो आप इससे अपनी तैयारी को बनाए रखें, एग्ज़ाम किसी भी समय पे ज़रूर होंगे, और इन क्लासों से आप अपनी तैयारी को परखते रहें कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है। अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप रिवीजन को, अगर ठीक मार्क्स आपके यहाँ पर आपका स्कोर ठीक नहीं रह रहा है तो आपको और तैयारी की ज़रूरत है, क्योंकि यह सभी प्रश्न चाहे कोई भी हो यह किसी न किसी उत्तराखंड के ग्रुप सी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 29वां प्रश्न है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो क्या होता है? ऑप्शन बी एम्पियर होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 30वां प्रश्न, भारत में लाल मिट्टी का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा किस राज्य में मिलता है? तो 30वां प्रश्न है किस राज्य में मिलता है? ऑप्शन डी तमिलनाडु में मिलता है। अगला प्रश्न है नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो किसकी परत चढ़ाई जाती है? ऑप्शन ए टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भू प्रॉपर्टी पर सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है? तो कौन सा है सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला? ऑप्शन ए ऑक्सीजन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33वां, वर्तमान समय में भारत सरकार को किस क्षेत्र से सबसे ज़्यादा आय हो रही है? तो किस क्षेत्र से हो रही है? तो ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र से हो रही है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन बी हार्मोन से है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऑप्शन सी इंद्र थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्प्रिंग घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्प्रिंग घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 37वां, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन सी 1993 में हुई थी। अगला प्रश्न है 38वां, पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है? तो कितना होता है? ऑप्शन ए 11.2 किमी प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से
30वां प्रश्न, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो कौन सा है? ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? तो पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वल्लभाचार्य थे। 41वां प्रश्न है, बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाता है? तो किस तिथि को मनाता है? ऑप्शन बी 16 दिसंबर को मनाता है। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? आखिरी प्रश्न है आज की क्लास का, कौन है? ऑप्शन सी जयदेव हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की उत्तराखंड सामान्य अध्ययन की क्लास 58। अगर आपने इसके पहले की क्लासें नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट पर जाके उत्तराखंड सामान्य अध्ययन का नाम से प्लेलिस्ट है, उस पर जाके आप सभी क्लासों को ज़रूर देखें, अपनी तैयारी को ज़रूर परखें और जो नए प्रश्न हैं उनको ज़रूर नोट करें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।